नमस्ते। मैं रचना लच के बाग में 365 डेज 365 स्टोरीज हम कवर कर रहे हैं। इस माध्यम से हम रोज विविध क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की मुलाकात लेते हैं। और आज हमारे साथ है राजेश जौहरी सर, जो 35 इयर्स से ज्यादा ग्राफोलॉजी का स्टडी है। हम सभी को पता है कि जब हम छोटे थे तब हमारे हाथ में पेंसिल या फिर कलर्स दिए जाते थे कि हम कुछ ड्रॉ कर सके, कुछ लिख सके। पर आज जो है डिजिटल युग में हम जी रहे हैं, तो लिखना बहुत कम हो गया है। तो जो राजेश सर है वो इसी बात पे काम कर रहे हैं। अधिक जानकारी हम उनसे लेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते रचना जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पे, और आपने हमको बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, ग्राफोलॉजी मतलब क्या, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत बढ़िया। तो पहले ग्राफोलॉजी से पहले समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि लिखना, हैंड राइटिंग का क्या महत्व है। जो लिखावट है, क्योंकि हम भूलते जा रहे हैं, हम लोगों ने लिखना कम कर दिया है, बंद कर दिया है। हम सारी चीजें जो है वो टैबलेट पे करते हैं, मोबाइल पे करते हैं, कंप्यूटर पे करते हैं। तो लिखने का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो लिखना जो है ये डाइंग आर्ट हो रही है। मतलब एक तरीके की जो पद्धति है वो लुप्त हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक है। तो लिखना क्यों जरूरी है, पहले ये समझना पड़ेगा, फिर हम ग्राफोलॉजी के बारे में। तो जब हम लिखते हैं, कोई भी चीजें हम हाथ से लिखते हैं, तो ये हाथ जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है, तो हमारा ब्रेन स्टिमुलेट होता है। ब्रेन में बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जनरेट होती है जब हम लिखते हैं। और अभी के युग में जब हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं और सारा कुछ हमने डिजिटल कर दिया है, तो एज ए ह्यूमन हम जब लिखना बंद करते हैं तो धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी बढ़ती जाती है, क्योंकि हम अपने इमोशन रिलीज नहीं कर रहे। तो हम अभी आज ये डिजिटल एरा में लोगों को बोलते हैं कि यू हैव टू राइट 5 to 10 मिनट, रोज 10 से 15 मिनट लिखना जरूरी है। आप जितना भी डिजिटल यूज कर रहे हैं, जितना भी आप मोबाइल गैजेट्स यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा लिखने को भी आप चालू रखिए, जिससे कि आपका आपका मेंटल वेलनेस हो, जिससे कि आपका मानसिक विकास हो। ठीक है। तो ये लिखने की बात है। और लिखना खाली एस्थेटिक वैल्यू नहीं है कि आपकी राइटिंग अच्छी हो, सुंदर हो। लिखने से आपको बहुत सारे फायदे भी होते हैं। तो ये एक बहुत पुरानी टेक्निक है कि लिखने से किसी भी इंसान को समझा जा सकता है, उसकी पर्सनालिटी असेस की जा सकती है, जिसको कि ग्राफोलॉजी कहा जाता है ना। हस्ताक्षर विज्ञान कहा जाता है, हस्तलेखन विज्ञान कहा जाता है, कि किसी भी इंसान की हैंडराइटिंग और सिग्नेचर को समझ के उसकी उसके ब्रेन में क्या कुछ चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसकी पर्सनालिटी, उसके स्ट्रेंथ, वीकनेस, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयां, सारी चीजें मालूम की जा सकती है। और ये साइंस है। लोग इसके बारे में कम जानते हैं, तो हम लोग इसके बारे में बहुत सारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों को बताते हैं कि आपको लिखना भी जरूरी है। अच्छा लिखिए, सुंदर लिखिए और अपना मानसिक विकास करिए। सर, जैसे आपने कहा कि लिखना जरूरी है, पर आजकल के जो राइटर्स है वो भी आईपैड पे या फिर टैबलेट्स पे लिखते हैं, कंप्यूटर पे लिखते हैं। तो जी हाथ से जी लिखना काफी कम हो गया है। तो उसके बारे में थोड़ा जी। बताइए। देखिए, दो चीजें हैं। इसमें बहुत सारे रिसर्चेज हैं कि जब आप मशीन पे लिखते हैं, कुछ टाइप करते हैं या कुछ कंप्यूटर पे लिखते हैं, तो आपके ब्रेन में उतना स्टिमुलेशन नहीं होता है जितना कि हैंड राइटिंग करने से। आपके ये हैंड्स के थ्रू आपके ब्रेन में बहुत सारा स्टिमुलेशन होता है, केमिकल सिक्रीशंस होते हैं, बहुत सारे आपका जो थॉट प्रोसेस है वो अच्छा होता है, आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है, फोकस अच्छा होता है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है। तो ये पहले समझना पड़ेगा कि डिजिटल राइटिंग और हैंड राइटिंग का डिफरेंस क्या है। वो आप मशीन पे लिखते हैं, वो आप कंप्यूटर पे लिखते हैं, और ये जो आप लिखते हैं ये आपके ब्रेन में उसकी सारी चीजें उसको स्टिमुलेट होती है। तो अब देखिए, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, हमको टेक्नोलॉजी का फायदा रखना पड़ेगा। ठीक है। बट टेक्नोलॉजी को नहीं छोड़ते हुए हम लिखना नहीं बंद करो, है ना। डोंट स्टॉप राइटिंग, उसको, राइटिंग को भी आप साथ में रखिए, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम मशीन नहीं है। आज के दौर में आज के दौर में आप देख रहे हैं कि आप बहुत सारी चीजें जो है, बहुत टेंशन भरी जिंदगी हो रही है, बहुत सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही है, बहुत सारा डिप्रेशन बढ़ रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं से अपनी इमोशंस को रिलीज नहीं कर पा रहे, है ना। तो उसमें जो मेंटल वेलनेस की जो समस्या है पूरी दुनिया में, जहाँ पे कि लोग बहुत ज्यादा अपने आप को सिचुएशन के साथ में कोप अप नहीं कर पा रहे, तो उसमें जो है हमको एज ए ह्यूमन और मशीन को, दोनों को साथ में लेना पड़ेगा, है ना। एक सिंक्रोनाइज वे में उसको काम करना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से प्रोग्रेस कर पाते हैं। क्योंकि अभी जो है आपकी लाइफस्टाइल इतनी प्रॉब्लमेटिक हो गई है, हर लोग, सब लोग भाग रहे हैं, है ना। आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, कम समय में बहुत ज्यादा कुछ चाहिए। ठीक है। तो एक स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, उसमें आपका प्रोसेस जो है, किसी भी चीज का प्रोसेसिंग है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
तो राइटिंग लिखने से आपका जो मेंटल प्रोसेस होता है, आपको दिमाग में बहुत सारी चीजें जो है वो सेटल होती है, मेमोरी रिटेंशन होता है, और आपका कॉग्निटिव डिक्लाइन, जो बौद्धिक क्षमता कम हो रही है बच्चों में, बड़ों में, है ना, आप देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है अभी आज के जमाने में, ठीक है। तो उसमें टेक्नोलॉजी और इमोशंस को एक तरीके से उसको बैलेंस करना जरूरी है ना। सो ये टेक्नोलॉजी और इमोशन को बैलेंस करने में राइटिंग का बड़ा रोल है, ठीक है। सो आप कुछ भी लिखिए। अब एक क्वेश्चन होगा कि आप क्या लिखें, तो आप अपने जो भी नोट्स बनाते हैं, पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि स्कूल में लिखने के लिए आपको कुछ दिया जाता था, यू हैव टू राइट ना। और स्कूल्स में पहले नंबर्स भी दिए जाते थे, 5 से 10 नंबर अच्छी राइटिंग के होते थे। तो राइटिंग का मतलब ये होता था कि जब आप लिखते थे तो उसका प्रोसेसिंग अच्छा होता था आपके ब्रेन में। वो चीजें धीरे धीरे कम हो रही है, तो उसको हम वापस से रिवाइव करना चाह रहे हैं कि लिखना जरूरी है। सर, ये क्षेत्र में आपकी रुचि कैसे है और आपने कब सोचा कि हमें ये क्षेत्र में काम करना है? ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है ये। मैं एक्चुअली बिजनेसमैन फैमिली से हूँ, और मेरे को ये 30-32 साल पहले इस फील्ड के बारे में पता लगा कि ऐसी कुछ साइंस है। और ये विधा जो है, ये जो क्षेत्र है हस्ताक्षर विज्ञान, ये हमारे इंडिया का है। भारत में इसमें बहुत सारी चीजें होती थी, अक्षर के बारे में बहुत कुछ शास्त्रों में लिखा है, हमारे बहुत पुराने लोगों में इसके बारे में बहुत चर्चाएं रही हैं। तो मुझे इसमें ऐसा पता लगा कि ऐसा कुछ विज्ञान है, तो उसको मैंने बहुत समझने की कोशिश की। बट दुनिया भर में इस विषय पे बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं है, बहुत ज्यादा काम नहीं है, ठीक है। फिर अभी भी इसमें बहुत सारा काम हम लोग कर रहे हैं, मेडिकल साइंस के साथ में कर रहे हैं, रिसर्चेस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा एक इंटरेस्ट जागा कि इस विषय को हम सीखना चाहिए, लोगों से समझना चाहिए, और इसके पीछे क्या साइंस है वो समझना चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे इसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, हमने बहुत जगह से इसके बारे में समझने की कोशिश की, फिर उसको रिसर्च किया, वैलिडेट किया कि क्या ये सही है, किसी की राइटिंग देख के कुछ उसके बारे में पता किया जा सकता है। तो हमने कई लाख राइटिंग को एनालाइज किया। तो एनालाइज करने के बाद में ये पता लगा कि जो भी इंसान के लिखने का पैटर्न है, उसका थॉट प्रोसेस है, वैसे ही वो बिहेव करता है। और किसी भी इंसान की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस जो है, उसकी राइटिंग बहुत बड़ा रोल है। ये एक तरीके का आपका मेंटल ग्राफ होता है, जब आप लिखते हैं तो आपके ब्रेन की पूरी स्कैनिंग हो जाती है। तो उसके पढ़ने की ये साइंस है, तो इसको हमने डेवलप किया, रिसर्च किया, उसको वैलिडेट किया, और काफी सारा काम किया इसमें। तो धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला गया, लोग जुड़ते चले गए, और इसमें हम आगे कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इस विधा को पहुंचाएं। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि अभी हमारी जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, एनईपी 2020, उसमें बच्चों को लिखना पढ़ना दोनों मैंडेटरी किया गया है। कि लिखना, रीड एंड राइट बोथ, आप जब लिखते हैं और पढ़ते हैं तो दोनों से आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है। तो बच्चों को भी लिखना जरूर सिखाना चाहिए। जो बच्चे कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, बिल्कुल यूज करना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, आप डिजिटल एरा में जी रहे हैं, बट लिखना बंद नहीं करना, है ना। तो डोंट स्टॉप राइटिंग, यू हैव टू राइट ऑल्सो, है ना। दोनों चीजों का आप उसको साथ में करिए। आपने कहा कि किसी के हस्ताक्षर से हम पता चलता है कि उनके बिहेवियर कैसा है। तो जो हम अगर हम लोग हैंडराइटिंग चेंज करें तो क्या उनका स्वभाव या फिर क्या उनका बिहेवियर पैटर्न चेंज हो सकता है? बहुत बढ़िया ये प्रश्न आपका है। पहले आप ये समझिए कि जो हम राइटिंग लिखते हैं, जो भी हम कुछ लिख रहे हैं, हम किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं, एबीसीडी लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, मराठी लिखते हैं, उर्दू लिखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्राफ्स होते हैं, है ना। ये आप ग्राफ कुछ लिख रहे हैं, और ये ग्राफ वैसे ही होते हैं जैसा आपका कंडीशनिंग होती है, जैसा आपका थॉट प्रोसेस होता है ना, जैसा आपका सबकॉन्शियस की कंडीशनिंग होती है। ये आपका ब्रेन है, एक बहुत बड़ा डिवाइस है, ठीक है ना। तो ये डिवाइस में बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, उसी तरीके से आपकी राइटिंग होती है। तो आपकी करंट राइटिंग के हिसाब से आपकी जिस जो भी थॉट प्रोसेस है वो हम डिटेक्ट करते हैं। तो अगर आपने कॉन्शियसली उसको चेंज किया, तो धीरे धीरे आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, आपकी विचार विचार क्षमता चेंज होती है। तो जब आपके विचार चेंज होंगे तो आपका बिहेवियर पैटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बदल जाएगा, है ना। हम किसी चीज को बदलने के लिए उसको कांस्टेंट प्रयास करते हैं, बार बार उसकी प्रयास करते हैं। तो ये लिखने का जब प्रयास करेंगे तो आपकी राइटिंग भी धीरे धीरे बदलेगी, और आपका बिहेवियर भी बदलेगा, दोनों इंटरकनेक्टेड और बहुत साइंटिफिक है। सर, ग्राफोलॉजी में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप किसी की भी सिग्नेचर से उनके उनके बारे में उनके लाइफ के बारे में जी पता कर सकते हैं। तो उसके बारे जी में थोड़ा जी। बताइए। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होती है हैंड राइटिंग और एक होता है सिग्नेचर, जो आप हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है।
तो सिग्नेचर जो होता है वो आपका पब्लिक इमेज है कि आप लोगों को किस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं, हाउ यू पोर्ट्रे योरसेल्फ, आपकी पब्लिक इमेज है, ठीक है। और राइटिंग आपकी पर्सनल इमेज होती है कि जो आप पर्सनली अपने आप को देख रहे हैं। तो हर इंसान के दो पहलू होते हैं, एक तो वो इंसान खुद में कैसा है और एक वो कैसा दिखाना चाह रहा है, जो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिग्नेचर आपका रिप्रेजेंटेशन है पब्लिक में, आप पब्लिक में कैसा दिखाना चाहते हैं। तो हम राइटिंग और सिग्नेचर दोनों चीजों को एनालाइज करके उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो सिग्नेचर जो है उसका कॉन्शियस वैल्यू है, उसकी उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है कि आप कैसा दिखाना चाह रहे हैं। और ये जरूरी नहीं हो सकता है कि आप जैसा दिखाना चाह रहे हैं आप एक्चुअल में वैसे हैं। हर इंसान के दो पहलू हो सकते हैं, एक इंसान दिखाना कुछ चाहता है और सोचता कुछ अलग है। तो वो दोनों चीजों को राइटिंग से हम देख के हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो सिग्नेचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो आपका एक प्रोजेक्शन है कि आप लोगों को किस तरीके से दिखा रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों को बिहेव करना चाह रहे हैं, आप प्रिटेंड क्या कर रहे हैं और आप नेचुरली क्या है, वो दोनों चीजें। तो सिग्नेचर में भी चेंज करके बहुत सारा बदलाव लाया जा सकता है, बहुत सारी चीजों को चेंज किया जा सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल समझना जरूरी है कि खाली सिग्नेचर को एनालाइज नहीं करना चाहिए, आपकी दोनों वैल्यूज को करना चाहिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बोथ द आइडेंटिटी इज बोथ आइडेंटिटी इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो सिग्नेचर और राइटिंग को दोनों को हम एनालाइज करके उसका बेटर रिजल्ट हम दे सकते हैं, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी भूमिका है, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, राइटिंग एंड सिग्नेचर। सर, जब हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें कर्सिव राइटिंग सिखाई जाती है, तो क्या वो अच्छी है क्या स्टूडेंट्स के लिए? ओके, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि कर्सिव राइटिंग का मतलब है कनेक्टेड राइटिंग, जो राइटिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है। और कुछ राइटिंग होती है प्रिंट राइटिंग, जिसमें सारे लेटर्स अलग अलग होते हैं। तो कर्सिव राइटिंग के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, और आपके जो डिस्कनेक्टेड राइटिंग है, जो प्रिंट राइटिंग है, उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो हम किसी भी इंसान के राइटिंग को समझ के उसके लिए कस्टमाइज राइटिंग हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और कर्सिव राइटिंग इसलिए दिया गया है लोगों को कि कर्सिव से आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग होती है, आपको चीजें जल्दी से याद आ जाती है। बट क्रिएटिव थिंकिंग के लिए आपको डिस्कनेक्टेड राइटिंग लिखनी अच्छी है ना। तो उसको हम कस्टमाइज करते हैं, और हर इंडिविजुअल, हर इंसान, हर बच्चा अलग तरीके से बिहेव करता है। आप सबको एक जैसे जनरलाइज नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम सबको कस्टमाइज वे में करते हैं। जिसको जिस तरीके की राइटिंग सूटेबल होती है उस तरीके की राइटिंग को हम डिजाइन करते हैं, प्रॉपरली उसको वैल्यूएशन करके डिजाइन करके उनको प्रैक्टिस करते हैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि आप 2 दिन में राइटिंग चेंज कर सकते हैं, इसके लिए टाइम लगता है ना। इसके लिए 1 महीने का टाइम होता है कि आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी बड़ा चेंज है वो इमीडिएट नहीं होगा कि आपने जस्ट टेबलेट ले लिया और चेंज कर दिया सारा कुछ चेंज हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं। ओके, सो आपको ग्रेजुअली करना पड़ेगा, बट इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हम लोगों को 95% के आसपास रिजल्ट्स मिलते हैं, और काफी सारे रिसर्चेस हमने पब्लिश किए हैं, उसमें डॉक्यूमेंटेशन है और पूरा साइंस है इसके पीछे, है ना। कि ब्रेन में सिग्नल्स जो होते हैं वो आपके सिग्नल्स चेंज होते हैं जब आप राइटिंग चेक करेंगे। आप इसको वर्ल्ड वाइड काफी सारे रिसर्चेज आप पढ़ सकते हैं, दुनिया भर में बहुत सारा काम हो रहा है राइटिंग। और ये बहुत अच्छा प्रयास है, आगे आने वाले समय में राइटिंग को एक बहुत बड़ा रेमेडियल टूल माना गया, जैसे जर्नलिंग को माना गया है ना। कोविड के बाद में लिखने को जर्नलिंग को माना गया, इसलिए राइटिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ है, वैसे मेंटल हेल्थ है। और मेंटल हेल्थ में रिलीज करने का बहुत इंपॉर्टेंस है, आपके इमोशन रिलीज नहीं हो रहे, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, आपके रिलेशनशिप ऐसे हो गए हैं, आपका जो एटमॉस्फेयर है उस तरीके का हो गया कि कहीं ना कहीं से हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो उसमें एक्सप्लोर करने में राइटिंग का बड़ा रोल है। सर, अभी तक आपने लाखों लोगों के जो हैंडराइटिंग है वो एनालिसिस किए होंगे। ऐसे कोई एक्सपीरियंस आपको मिले हैं कि जहाँ पे आपने हैंडराइटिंग एनालिसिस एनालिसिस किया है और उनके उसके बाद उनके जो स्वभाव है या फिर उनका लाइफ है जो चेंज हुआ है? बिल्कुल, काफी सारा है, हमारा तो रोज ही होता है, रोज ही हम लोगों से मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, उनकी लाइफ में काफी कुछ बदलाव हुआ है। मतलब इसमें आप समझ सकते हैं कि बच्चों से लेके और बड़ों तक में है। हम लोग सीनियर सिटीजन के साथ में काम करते हैं, जो सीनियर सिटीजन जो है आज के जमाने में बहुत मुश्किल भरे दौर से गुजरते हैं, जो लोग सीनियर सिटीजन हैं उनके साथ हम लोग काम करते हैं। हम लोगों ने गर्भ संस्कार में काफी कुछ काम किया है, कि प्रेग्नेंट लेडीज के साथ में काम करके आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको हम कैसे स्ट्रेस फील्ड बनाएं, उनको एक अच्छा इंसान कैसे बनाएं, उनके अंदर ह्यूमन वैल्यू, एथिक्स, वैल्यूज, कल्चर को कैसे इंकलकेट करें थ्रू द मीडियम ऑफ राइटिंग, इसमें काफी सारा काम करते हैं। तो ये हमारा रोज का काम है, और हमारी काफी सारी टीम है, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं।
जो कि इसको धीरे-धीरे अभी अभी हम प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, कि लोगों को ऐसा लगता है कि जादू तो नहीं है इसमें ये राइटिंग से कैसे हो सकता है? तो प्रॉपर साइंस है, तो उसमें काफ़ी सारे लोग हैं और बहुत अच्छे इसके परिणाम मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। कॉर्पोरेट से लेके और स्कूल से लेके काफ़ी सारे लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं, पूरी दुनिया भर में फ़ायदा ले रहे हैं। तो इस तरीके के टेस्टिमोनियल, इस तरीके के रिसर्च रोज़ होते रहते हैं। तो आप 1-2 उदाहरण हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? उदाहरण में तो देखिए ऐसा होता है कि कई बार किसी को हेल्थ इश्यूज होते हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज में बहुत सारा फायदा मिला। बच्चों के केस में हम अभी रोज कर रहे हैं, काफी कई हजार बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो बच्चों के केस में ये ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को बहुत सारा डिप्रेशन होता है, बच्चों को बहुत सारी एंग्जाइटी होती है। तो उसमें चेंज करके उनके नंबर्स बढ़ते हैं, मतलब उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छे होते हैं, उनके उनके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं पेरेंट्स के साथ में, उनके क्लोज फ्रेंड्स के साथ में। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बच्चों का डिसीजन मेकिंग, जो बच्चे अभी जो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, बहुत सारी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, उसमें बहुत सारे फायदे मिले हैं। और ये मतलब इसमें बहुत बड़ी लिस्ट है, इसमें तो हम किसी को स्पेसिफिक नहीं बोल सकते हैं। और हमारे पास में बच्चे होते हैं, हमारे पास फिल्म स्टार्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, हर फील्ड के लोग होते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने जेलों जेलों में भी काम किया है, कैदियों पे काम किया है, हर फील्ड के लोगों के साथ में काम किया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। क्योंकि जहाँ पे ह्यूमन का थॉट प्रोसेस है, वहां पे राइटिंग की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये बहुत नेचुरल टैलेंट है, लिखना आपका नेचुरल टैलेंट है। इसको बंद मत करिए, इसको आप धीरे धीरे इसको आप जगाए रखिए। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, बाकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं, वैसे लिखना आपके लिए मेंटल एक्सरसाइज है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आपको कभी समय मिलेगा तो हम टेस्टिमोनियल भी बताएंगे, लोगों से बात कराएंगे, इंटरव्यू कराएंगे कि क्या फायदा हो सकता है। और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। सर, इस बारे में आपने कई जगह पे वर्कशॉप्स लिए हैं, आप ट्रेनिंग्स लेते हैं, कोचिंग करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए? इसमें देखिए, इसके बारे में पूरा जो साइंस है, ये जो ग्राफोलॉजी, जिसको किसी को ग्राफोलॉजिस्ट बनना है, जिसको हैंड राइटिंग एनालिस्ट बनना है, हैंड राइटिंग एनालिसिस बोलते हैं इसको एक साधारण बातचीत में। तो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, इसको हम सिखाते हैं कि हर लेटर का क्या मीनिंग होता है, जो आप पेपर पे किस तरीके से लिख रहे हैं। आप छोटी राइटिंग लिखते हैं, बड़ी राइटिंग लिखते हैं, सीधा लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, आपका झुकाव कैसा है, कितना प्रेशर से लिखते हैं, आप कितनी राइटिंग में नुकीलापन है, कितने एंगुलर राइटिंग है, सब चीजों की वैल्यूएशन करते हैं। तो इसका प्रॉपर कोर्स होता है और ये हम लोग पूरी दुनिया भर में अभी वर्चुअल भी सिखाते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से सिखाते हैं। काफी सारे स्कूल्स के साथ टाई अप है, यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप है। तो हम लोग इसके लिए कस्टमाइज वे में ट्रेनिंग देते हैं। जैसे प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग अलग होती है, बच्चों की ट्रेनिंग अलग होती है, हाउसवाइफ की ट्रेनिंग अलग होती है। तो उनके जरूरत के हिसाब से उनको उस तरीके की ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, काफी सारे मॉड्यूल्स होते हैं। तो जो भी कोई सीखना चाहे डेफिनेटली सीख सकते हैं, आपके माध्यम से आ सकते हैं, मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है पावर ऑफ हैंड राइटिंग, जिसमें कि हम राइटिंग की जो महत्व है, राइटिंग का जो एक इम्पोर्टेंस है, उसको हम उसमें बताते हैं। तो आप मुझे वर्चुअली भी कनेक्ट कर सकते हैं और आपके माध्यम से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएं, यही हमारी कोशिश है। सर, अभी आपने हैंडराइटिंग एनालिसिस के बारे में कहा, तो हम कई जगह पे जहाँ इंटरव्यू देने जाते हैं, जैसे बड़े-बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज में या फिर कहीं पे, जैसे यूपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, ऐसे एग्जाम्स में जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, तब ये हैंडराइटिंग एनालिस्ट एक रहते हैं जहाँ पे वो हमारा हैंडराइटिंग एनालिसिस करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए? जी, बहुत बढ़िया। ये हैंडराइटिंग एनालिसिस जो है, इसमें कॉर्पोरेट में स्क्रीनिंग में, मतलब किसी इंसान की पर्सनालिटी, वो इंसान किस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है, उसमें स्क्रीनिंग में इसको एज अ टूल बहुत अच्छे से यूज करते हैं। वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, अभी इंडिया में भी ये पद्धति चालू हो गई है कि आपकी आपके जो टैलेंट हैं, आपके अंदर जो भी प्रतिभा है, जो आपके अंदर योग्यताएं हैं, उसको राइटिंग से एनालाइज करते हैं कि कौन सा इंसान जो है वो मार्केटिंग अच्छा कर सकता है, कौन सा इंसान जो है वो क्रिएटिविटी अच्छा कर सकता है, बैकएंड का कौन अच्छा कर सकता है। तो एक्चुअली एम्प्लॉय प्लेसमेंट में, एम्प्लॉय स्क्रीनिंग एंड प्लेसमेंट में राइटिंग के थ्रू उनको बहुत अच्छे से असेस करके राइट जगह पे प्लेसमेंट किया जा सकता है। तो काफी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से लेके कॉर्पोरेट्स में इसको यूज किया जाता है, एज अ स्क्रीनिंग मॉड्यूल के जैसा यूज करते हैं, जिससे कि उस इंसान की बहुत अच्छी जो भी काबिलियत है, जो भी उसके अंदर टैलेंट है, उसको प्रॉपरली उसको हैंडल किया जा सके। और कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान जिस जगह पे काम कर रहा है, उसका वो टैलेंट नहीं होता है, उसका वो पैशन नहीं होता है। तो राइट प्लेस पे, राइट जगह पे, राइट इंसान को प्लेसमेंट करने में बहुत ज्यादा उसका
उसकी सहूलियत हो जाती है। तो डेफिनेटली इसको कॉर्पोरेट्स में काफी सारा यूज कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में बहुत सारा इसका फायदा ले रहे हैं। मेंटल हेल्थ में काफी सारी चीजें हो रही हैं, जहाँ पे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की बात होती है, सुसाइडल टेंडेंसीज में, वहां पे भी इसको लर्निंग डिसेबिलिटीज में काफी कुछ फायदा लेते हैं हैंड राइटिंग एनालिसिस का। तो ये इंडिया में भी बहुत बहुत लोग इसको फायदा उठा रहे हैं। सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? बहुत बढ़िया। और हमारा एक कैंपेन है, लिखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो हम फिर लिखेगा इंडिया ऐसे कैंपेन है कि हम लिखने को वापस से चालू करें, फिर से चालू करें लिखने की पद्धति। और हम इस जो टेक्नोलॉजी के युग में जितना भी हम मशीन की तरफ जा रहे हैं, जितना भी हम भाग दौड़ में जा रहे हैं, तो थोड़ा समय हम पेन के साथ जरूर करें, कलम से नाता नहीं तोड़ा जाए। तो पुराने जमाने में भी बोलते थे कि पेन इज माइट स्ट्रॉन्गर देन स्वॉर्ड, मतलब तलवार से ज्यादा ताकत होती है पेन में। तो पेन में डेफिनेटली ताकत होती है, तो पेन से नाता मत तोड़िए। रोज 5 से 10 मिनट जरूर लिखिए, कुछ भी लिखिए। अच्छे सारे पैटर्न्स लिखते हैं हम लोग, कुछ पैटर्न्स देते हैं, पैटर्न्स लिखिए। और पेन से नाता मत तोड़िए, जिससे कि आपका मानसिक विकास भी हो, शारीरिक विकास भी हो, देश आगे बढ़े, राष्ट्र आगे बढ़े, और हम एज ए ह्यूमन अपने आप को आगे बढ़े। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि फिर लिखेगा इंडिया आगे लिखते रहें, और सब लोग लिखेंगे। और आपके माध्यम से भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये स्प्रेड होगा, ये समाज समाज में ये चीजें पहुंचेंगी कि बच्चे भी लिखे, बड़े भी लिखे। और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपका फायदा होता है, आपका बहुत पर्सनल एक्सरसाइज है, कुछ पैसे भी नहीं लगते हैं। आपको जो भी नोटबुक मिलती है उसमें आप लिखने की कोशिश करें, आप अपने लिस्ट बनाइए, आपकी शॉपिंग लिस्ट बनाइए। और बच्चों को खास करके बोलना चाहते हैं कि जो बच्चे भी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, वो लिखने की कोशिश करें। यूपीएससी एग्जाम्स में या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में लिखने का प्रैक्टिस होता है कि आप रोज लिखिए। तो उससे आपका मेमोरी अच्छी होती है, और आप अच्छे से किसी चीज को याद कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म रिटेंशन होता है, और आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है। तो सब लोग लिखेंगे, और हमारा यही कैंपेन है कि फिर लिखेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जरूर सर, जैसे आपने कहा कि लिखेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि लिखना जरूरी है। जैसे हम पहले देखते थे कि पहले लोग लिखते थे, पर अभी लिखना कम हुआ है, तो लिखना जरूरी है। और यही संदेश हम लोगों को देना चाहते हैं। सो थैंक यू सर, आपने टाइम निकाल के हमारे ये सीरीज जो है 365 डेज 365 स्टोरीज इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, दर्शकों का भी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।